वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 11th का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा वहां से मैं मोबाइल ला दीजिएगा ना। कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, नया रूम में होगा कॉम्बिनेशन और आयरल ये छोड़िए। तो नाम क्या है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या है वो? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब देखो क्या हुआ, मान लेते हैं कि हमारे पास 40 बुक्स है। कितने बुक्स है वो? 40 बुक्स है। और भी एग्जांपल देख सकते थे, हमारे बुक में एग्जांपल यही है तो यही दे देते हैं। 40 बुक्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और हर बुक डिफरेंट है। याद रखेंगे इसमें ये भी शर्त है कि ऑल बुक्स आर डिफरेंट। कितना बुक्स है वो? आपके पास 14 बुक्स है, 40 बुक है, जिसमें से यू हैव टू ऑल बुक्स आर डिफरेंट। ठीक है, दिक्कत की बात नहीं। तो आपके पास 40 बुक है जिसमें से आपके पास सभी बुक्स क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक सेल्फ है, एक बुक का अरेंजमेंट करना है। आपके पास मान लीजिए ऐसा कुछ बुक का सेल्फ है, ऐसा कुछ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें आपको 20 बुक अरेंज करना है। कितने बुक अरेंज करना है? 20। मतलब आपके पास 40 बुक्स थे, 40 ऑल आर डिफरेंट थे। इसमें से आपको 20 सेलेक्ट करना है। फिर ये 20 जो सेलेक्ट करना है, इस 20 को इसमें अरेंज करना है। मतलब आप एक साथ दो काम कर रहे हैं। पहले इस 40 लोगों में से 20 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर इस 20 लोगों में से 20 लोगों को अरेंज कर रहे हैं। तो यानी एक हो रहा है सिलेक्शन, एक हो रहा है अरेंजमेंट। एग्जाम्पल तो और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप इंडियन टीम को सेलेक्ट करना है। आपके पास मान लीजिए कि 500 प्लेयर है, ठीक है। उसमें से अपने टीम के लिए 21 प्लेयर खोलना है। फिर इसमें से आप इस 21 जो आपने सेलेक्ट किया है, उसमें से 21 को अरेंज करना है। भैया कौन पहला प्लेयर लेगा, या 11 मान लीजिए, जनरल 11 के लिए मान लीजिए। अब 11 के लिए आपको सेलेक्ट करना है, कौन पहले बैटिंग जाएगा, अरेंज करना है। ये तो सिलेक्शन हो गया। और ये अरेंज करना है, कौन पहले बैटिंग जाएगा, कोई बाद में जाएगा। इस तरह से आपको अरेंज करना है। कोई दिक्कत की बात समझ में आ रहा? अब आते हैं बुक वाले बात पे। तो आपने क्या किया, फर्स्ट क्या करना है हम लोग को, इस 40 बुक जो था, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बुक जो था, 40 डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में था, उसमें पहला स्टेप क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। क्या करना है वो? सेलेक्ट। क्या करना है वो? सेलेक्ट करना है। आपको कितना सेलेक्ट करना है वो? 20। इस 20 में अलग अलग बुक होंगे, अलजेब्रा का होगा, कैलकुलस का होगा, ज्योमेट्री का होगा, अलग अलग बुक हो सकते हैं। मैथ का हो सकता है, ये ज्योमेट्री का अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये तो पहला स्टेप आपका क्या था? सिलेक्शन। तो भैया मुझे इस 20 में से सेलेक्ट करना है, 20 आपने सेलेक्ट किया। फिर दूसरा क्या है, इस सेल्फ में आपको सजाना है, अरेंज करना है। क्या करना है? टाइप है वो, उसको अरेंज करना है। कोई दिक्कत की बात नहीं। आफ्टर having 20 selected out of 20 we proceed and arrange them। उसके बाद ये जब सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, इस 20 बुक को अरेंज करना है। उस सेल्फ में क्या करना होगा? अरेंज 20। कोई दिक्कत? तो 40 टोटल बुक्स था। पहला कंडीशन था कि आपने 20 सेलेक्ट किया, तो हाँ भैया इस 20 को ही मैं यहाँ पर रखूंगा। ठीक है, या ऐसा समझिए आपने नेटफ्लिक्स का एक सब्सक्रिप्शन लिया, उसने बोला कि भैया 500 मूवी आपको देंगे। उस 500 में से आप 100 सेलेक्ट कर लीजिए कुछ भी। आपने 100 सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने उसको अरेंज किया कि मैं आज इसको देखूंगा, कल इसको देखूंगा, परसों इसको देखूंगा। बात समझ में? तो एक सिलेक्शन था और एक क्या था? अरेंजमेंट। एक क्या था? अरेंजमेंट। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपने अरेंज किया कि भैया मैं ट्रिग्नोमेट्री के बुक को राइट में रखूंगा, चाहे ऊपर रखूंगा, फिजिक्स के नीचे रखूंगा, ऐसे आपने कर। तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में आपने दो काम किए। टू
है ना? 2 काम किया या 2 टाइम क्या किया? पहला आपने किया कि बुक को सेलेक्ट किया। दूसरा आपने किया उसको अरेंज किया। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम इसी सिलेक्शन और अरेंज के बारे में सीखे। कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ रहा? जो आपने सेलेक्ट किया उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। जो आपने क्या किया है? सेलेक्ट किया है। आपने 500 प्लेयर में से आपने 11 प्लेयर जो सेलेक्ट किया है, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। फिर 11 प्लेयर में से आपने डिसाइड किया है कि कौन कौन नंबर में बैटिंग करेगा, दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। सो वन इज सिलेक्शन, आपने जैसे 20 प्लेयर को सेलेक्ट किया है, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। इस 20 प्लेयर में से 20 को अरेंज किया है, दिस इज कॉल्ड परमुटेशन, कि कौन कहां रहेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। 500 नेटफ्लिक्स का मूवी था आपके पास, उसमें से 100 आपने सेलेक्ट किया है, दिस इज कॉल्ड परमुटे कॉम्बिनेशन। कोई दिक्कत की बात नहीं। उसमें से आपने 100 को अरेंज किया है, दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। कोई दिक्कत की बात है? तो सिलेक्शन इज कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट इज परमुटेशन। कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बात है? तो हम लोग जो सीबीएसई, ठीक है, हम लोग सीबीएसई बोर्ड पढ़ते हैं या आईसीएसई, तो अगर ऐसे से ठीक लिखा ना ना, आईसी एस ई एस ई 10 तक था वो, लेकिन 10 तक था। उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए, मैं सीबीएसई से आपको कंपेरिजन कराता हूँ। सी एस, सिलेक्शन कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं। पी ए, परमुटेशन अरेंजमेंट। आप जब बड़े आदमी बन जाते हैं, पी ए परमुटेशन अरेंजमेंट, सिलेक्शन कॉम्बिनेशन। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा, सीबीएसई का लास्ट सी, सिलेक्शन कॉम्बिनेशन, पी ए परमुटेशन अरेंजमेंट। कोई दिक्कत की बात? तो ये होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप नेक्स्ट, आप इसका एक डिफरेंस देखते हैं हम लोग। डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ए permutation and a combination। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कॉम्बिनेशन, अभी मैं लिखूं कॉम्बिनेशन, बोलो कॉम्बिनेशन, और अभी बाद में चेक करेंगे, आगे कंटिन्यू करो। हाँ, कॉम्बिनेशन उन लोगों के साथ चेक करूंगा। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन सर कितना, थोड़ा देर और करो, फिर चले जाना। पर तो अच्छा, तो चले जाओ, तब तो चले जाओ बेटा, चले जाओ। तो हाँ, मैं चेक कर लूंगा बाद में, तुम चले जाओ। तो ये जो हुआ कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, इसमें क्या होता है? कंसर्न ओनली सिलेक्शन। इस पे हमारा कंसर्न होता है ओनली सिलेक्शन। कोई दिक्कत की बात नहीं। परमुटेशन में क्या होता है? सिलेक्शन एज वेल एज, सिलेक्शन भी करना है और साथ ही साथ उसको अरेंज भी करना है। तो परमुटेशन में क्या होता है? सिलेक्शन एज वेल एज अरेंज। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कॉम्बिनेशन में आपका ऑर्डरिंग ऑफ सिलेक्शन और ई मैटर, यानी ऑर्डरिंग ऑफ, जो इसमें ऑर्डर होता है उसका, कोई सिलेक्शन का जो ऑर्डर होता है, कि पहले आपने कैप्टन चुना कि पहले आपने प्लेयर चुना, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो सिलेक्शन का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। मगर परमुटेशन में अरेंजमेंट का ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है।
कोई दिक्कत है तो बोलिए। समझ में आया? तो अब अगर हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन सिर्फ होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और कॉम्बिनेशन में जो होता है वो आपका सिलेक्शन के साथ जो अरेंजमेंट भी होता है। परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। कोई दिक्कत नहीं। तो परम्यूटेशन जो होता है ज्यादा पावरफुल है, यानी ज्यादा ध्यान देने को होता है। बात समझ में? कोई दिक्कत की बात हो तो बोलिए। आप देखिए, मान लीजिए हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है। एक है ए, बी, सी एंड डी। हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं? 4 हैं। चारों ही बहुत डिफरेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। द पॉसिबिलिटी सिलेक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ अरेंजमेंट। अब देखिए, इस 4 में से हमको 3 लेना है एक साथ। तो मुझे कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का कितना जरूरत पड़ेगा? बात समझ में आ रहा है आपको? कितने ऑब्जेक्ट हैं? 4। उसमें से हमको सेलेक्ट करना है 3, ये और अरेंज करना है 3। कोई दिक्कत की बात नहीं। को जो सेलेक्ट करना है, तो बात करते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब कॉम्बिनेशन। जिसमें आपका क्या होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, याद रखना। कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा है आपका सेलेक्ट एंड अरेंज, मतलब अरेंज करना है। अरेंज मतलब परमुटेशन, जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। क्या होता है? वो ऑर्डर मैटर करता है। कोई दिक्कत की बात है वो? तो देखो, इसमें से 3 सेलेक्ट करना। आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा देखिए, मैं ऐसे लिख देता हूं ए बी। हालांकि लिखने का तरीका गलत है, खाली समझाने के लिए, ठीक है? आप कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ए बी सी। आप सेलेक्ट कर सकते हैं ए बी सी। आप सेलेक्ट कर सकते हैं बी सी डी। बी सी डी। आपका सी डी ए। सी डी ए, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं बी सी डी। कोई दिक्कत की बात नहीं। ए बी सी मैंने कर दिया। ए ए बी सी कर लिया, बी सी डी कर लिया, और मैंने कर दिया सी डी ए। और कोई यहाँ कर सकता हूँ? ए बी सी हो गया, बी सी डी हो गया, ए सी डी। ए सी डी भी हो सकता है, ए सी डी। कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ नहीं समझता ऐसे लिखिए ए बी सी डी। पहले मैंने किया ए बी सी, फिर मैंने किया ए सी डी। ए सी डी, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर मैंने किया बी सी डी। बी सी डी, फिर मैंने किया सी डी ए। कोई दिक्कत की बात है ना? सी डी ए तो एक ही होगा, क्योंकि अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा, सी डी एक ही होगा। कुछ छूटा है क्या? देखिए तो ए बी डी ए बी होगा। अच्छा देखिए, मुझे लगे ए बी ए सी डी ए बी डी छूट गया। ए बी डी, हाँ ए बी डी छूट गया। ए बी डी छूट गया। तो इसका सिलेक्शन करने का कितना है, यानी परमुटेशन कुल कितना है वो? परमुटेशन नहीं, कॉम्बिनेशन कितना है? कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन तो ज्यादा हो सकता है। कॉम्बिनेशन में सेलेक्ट करना है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ठीक है? तो कम इसमें तो बहुत सारा हो जाएगा। कैसे बताइए विभव, बोलिए। बी सी हुआ, हाँ, ए बी सी, फिर ए डी सी, फिर ए डी सी। देखिए ए डी सी यहाँ पे, ए डी सी। आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा तो सोचिए काला होगा तो नहीं होगा। अच्छा ए डी सी, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। आगे पीछे हो कोई फर्क पड़ेगा इसमें नहीं। कॉम्बिनेशन में 3 लोग आगे रखो पीछे रखो से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसको से मान लो ऐसे होगा कि आप एक फुटबॉल मैच खेलने जा रहे हैं,
आप सबसे पहले मान लीजिए अर्जेंटीना को रखिए, उसके बाद ब्राजील को रखिए, उसके बाद उरुग्वे को रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उल्टा कर दीजिए, उरुग्वे भी पहले आगे रख दीजिए, फिर अर्जेंटीना को रख दीजिए, फिर ब्राजील को रख दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। हो गया, आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा, ठीक है अनन्या? हाँ, घर चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, मगर इसमें फर्क पड़ेगा। आपको 3 लोग सेलेक्ट करना है, ठीक है, आप देखे समझिएगा। ए बी सी डी, तो अगर आपने लिया है ए बी सी, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आपने लिया है ए सी डी, फिर आपने लिया है बी सी, ए सी डी हो गया। उसके बाद आपने लिया है, इसको उल्टा कर दीजिए, सी बी ए, फिर उल्टा कर दीजिए, बी सी ए, देख रहे हैं? तो सब ये अलग माना जाएगा। क्या होगा विभव? सब ही अलग। फिर याद रखिए, ए डी सी, सी डी ए, कोई दिक्कत की बात नहीं, बी सी ए, सब उल्टा माना जाएगा। यहाँ पे सी बी ए हो गया, ए बी सी हो गया, यहाँ पे कर दीजिए सी ए बी, तो सब माना जाएगा। तो परमुटेशन में ये और ये अलग माना जाएगा, मगर कॉम्बिनेशन में दोनों सेम माना जाएगा, दोनों ही। तो परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करेगा, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। कॉम्बिनेशन के हिसाब से दोनों ही सेम माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, मगर परमुटेशन के हिसाब से क्या माना जाएगा? अलग माना जाएगा। तो यहाँ पे जो आपने कॉम्बिनेशन देखा है तो 4 है, मगर जब आप इसको अरेंज कीजिएगा, अगर सही तरीके से मैं इसको अरेंज करूं, सही तरीके से मैं इसको अरेंज करूं, इसको अरेंज करूं, 4 लोग हैं ना, अभी सिखाऊंगा, कितना अरेंज करने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा फॉर्मूला रख के निकल जाएगा। ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आ गया मेरा ए डी, ए बी डी, ए डी बी, ए बी ए डी, बी डी ए, बी ए बी, बी बी ए, ऐसे अरेंज करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम अरेंज करेंगे तो 24 अरेंज होगा। कोई दिक्कत? प्लस का परम्यूटेशन कितना हो जाएगा? 12। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कॉम्बिनेशन जो होगा वो ओनली सिलेक्शन, परम्यूटेशन सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये जो हुआ हमारा बेसिकली एक तरह का, हमारे पास एक तरह का अलग अलग तरह का समझ में आया कि भैया एक में अरेंज करना है, एक में भैया अरेंज करने के साथ ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, एक में भैया अरेंज करने के साथ ऑर्डर मैटर करेगा। कोई दिक्कत की बात है? वो समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है, समझा और जाना कि भैया ये ऐसा ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब देखते हैं वैभव कि प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन में क्या क्या आ सकते हैं। कोई दिक्कत की बात? ए few problems, कोई दिक्कत की बात, relating to combination are. A few problem relating to combination are. कौन कौन प्रॉब्लम आ सकता है जो कॉम्बिनेशन? पहला, फॉर्मेशन ऑफ टीम फ्रॉम ए नंबर ऑफ प्लेयर, तो एक ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है जिसमें हम लोग एक टीम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ ए टीम given a number of
क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये होगा परमुटेशन का, सॉरी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा ये भी आ सकता है, फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकुलर कम्युनिटी फ्रॉम ए नंबर ऑफ मेंबर, ऐसा भी हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ ए पार्टिकुलर कमिटी, कोई दिक्कत की बात नहीं, फ्रॉम ए नंबर ऑफ मेंबर्स, कोई दिक्कत की बात है। तो ये दोनों तरह का क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो समझ पा रहे हैं आपको? ये क्या आ सकते हैं कि परमुटेशन में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कैसे फॉर परमुटेशन रिलेटेड क्वेश्चन। पहला आ सकता है आपको अरेंजमेंट ऑफ बुक ऑन अ सेल्फ, तो आपको बुक का अरेंज करना, अरेंजमेंट ऑफ ए बुक ऑन ए सेल्फ, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो दूसरा आ सकता है आपको, दूसरा आ सकता है फॉर्मेशन ऑफ नंबर विद द गिवन डिजिट, फॉर्मेशन ऑफ ए नंबर विथ ए गिवन डिजिट। ये देखो कितना आसानी से समझ पा, यहाँ पे देखो परमुटेशन कितना समझ में आएगा। मान लो आपको नंबर दिया 1 2 3 और इसको बोला डिजिट बनाइए, तो आप 1 2 3 बनाइए तो एक अलग डिजिट होगा, 2 3 1 बनाइए तो एक अलग डिजिट होगा, 1 3 2 बनाइए तो एक अलग डिजिट होगा। तो इसका मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर टू फॉर्म ए डिजिट इज ए परमुटेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं। रिलेशन में तो सिर्फ 1 2 3 ही रहेगा। हाँ, कॉम्बिनेशन में सिर्फ 1 2 3 एक ही रहेगा इसका, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ रहा है, एक ही कॉम्बिनेशन होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 3 को लेना है बस, 3 में से 3 एक ही हो जाएगा बस। अगर 3 में से 2 लेना होता है, अब तो अब हो जाता 1 2 एक हो जाता, एक हो जाता 2 3 एक हो जाता 1 3, बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ रहा है विभव? तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। अगर परमुटेशन लेंगे तो 1 2 3 का डिजिट बनाएंगे तो अलग डिजिट बन जाएगा, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसी तरह मान लीजिए मैंने इसमें से दिया 1 2 3 में से 2 नंबर का परमुटेशन कीजिए, तो आप 1 2 कर सकते हैं, 2 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 3 कर सकते हैं, 3 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 3 कर सकते हैं, 3 1, समझ में आ रहा है ना? तो ये जो होगा परमुटेशन जो होगा वो ऑर्डर पर डिपेंड करेगा, कॉम्बिनेशन ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करेगा। उसके लिए 12 और 21 एक ही है, मगर परमुटेशन के लिए 12 और 21 डिफरेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ वर्ड विद गिवन लेटर, फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ड with given, जैसे आप ऐसे समझो, मैंने दे दिया है आपको ए बी सी, बोला है कि इन तीनों को लेकर आप परमुटेशन कीजिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी, आप ऐसे लिख सकते हैं ए सी बी, आप ऐसे लिख सकते हैं बी सी ए, आप ऐसे लिख सकते हैं सी बी ए, बात समझ में आ रहा है? आप अलग अलग लिखेंगे ये सब होगा, मगर आप कॉम्बिनेशन जाएगा तो सिर्फ ए बी सी होगा, आप बी सी ए लिखे सब एक ही है, ये सब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो परमुटेशन में ये सब अलग है, कॉम्बिनेशन में सब, कोई दिक्कत की बात है, समझ में आ रहा है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा वैभव, अगर आपने अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखा कि परमुटेशन, परमुटेशन में क्या होता है, आपका ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अरे खाना खाते जैसा करिए बेटा, परमुटेशन में सिलेक्शन पे फोकस करते हैं, है ना,
कॉम्बिनेशन में, और परमुटेशन में अरेंजमेंट पर फोकस करता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन जो होता है सिलेक्शन, परमुटेशन सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं। कॉम्बिनेशन जो होता है ओनली सिलेक्शन, डोंट फोकस ऑन ऑर्डर। कॉम्बिनेशन सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट, और वी हैव टू फोकस ऑन order. That's why permutation is always greater than combination. Always या equal to. तो कोई दिक्कत की बात नहीं। सिलेक्शन के समय या कॉम्बिनेशन के समय ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मगर परमुटेशन के समय ऑर्डर मैटर करता है। अगर आप देखेंगी तो फॉर्मेशन के समय अगर आपका ये कॉम्बिनेशन का देखिएगा तो किसी टीम को बनाने के लिए कितना प्लेयर सिलेक्ट किया जाए उस पर ध्यान नहीं जाता है, किसी कमिटी को बनाने के लिए कितना मेंबर सिलेक्ट किया उस पर आता है। मगर अगर परमुटेशन देखिएगा तो किसी बुक को सेल्फ में कैसे सजाया जाए, किसी दिए हुए डिजिट से कैसे नंबर बनाया जाए, किसी दिए हुए लेटर से कैसे ये बनाया जाए, अल्फाबेट से कैसे लेटर बनाया, इस पर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत की बात है वो तो बोलिए, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या आते हैं बाबू? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग करने का फंडामेंटल प्रिंसिपल। हाँ हाँ हाँ, लेके आना उसको। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सपोज यू हैव टू 3 full sleeve and 4 half sleeve shirt. Since you have to choice of wearing any of these t-shirt, you can wear only one insert। देखिए क्या है, मान लीजिए एक सपोज कीजिए एक कि आपके पास 3 फुल स्लीव टी शर्ट है, फुल बाई का टी शर्ट है, और 4 हाफ स्लीव है। कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें से कितने तरीके से इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं? तो देखिए आप कितने तरह से, या तो तीनों इन तीनों में से, यानी ऐसा कुछ होगा, ऐसा सजाया हुआ है, ये वाला फुल 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 1 फुल 2 फुल 3, हाफ हाफ 1 हाफ 2 हाफ 3 हाफ 4। ठीक है, तो ये इसमें से कोई एक भी नहीं लिया तो आपका काम पूरा हो गया ना। बात समझ में आ रहा है? अगर आपने सिर्फ एक फुल ले लिया तब भी आपने पहन लिया, आपका काम पूरा हो गया, या एक हाफ ले लिया तब भी आपका पूरा हो गया। तो जब इनमें से कोई एक भी सेलेक्ट कर लेने से आपका काम पूरा हो गया, आपका काम पूरा हो गया, तब नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट क्या हुआ? नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आपको ऐड कर देना है। तो 3 + 4 इज इक्वल टू 7। क्योंकि आप इन सातों में से कोई एक भी ले लीजिएगा तो आपका काम पूरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है वैभव? कोई दिक्कत की बात है तो बोलिए। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ वैभव क्या करना पड़ेगा? ऐड। क्या करना पड़ेगा वैभव? ऐड। तो आपके पास 4 फुल शर्ट टी शर्ट है, 3 जो है हाफ टी शर्ट है, आप इसमें से कोई एक भी सिलेक्ट कर लीजिएगा तो आपका काम वैभव क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लीजिए आपके पास ऐसा हो कि इसमें 5 और शर्ट जोड़ दिया जाए। टी शर्ट था, अभी मैंने क्या कर दिया? 5 और टी शर्ट, तो 5 और जोड़ दिया, 1 2 3 4 5। तो अभी क्या करना पड़ेगा? 3 + 4 + 5, बस इतना कर देना पड़ेगा तो आपका हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो आपके पास पहला कंडीशन में 7 तरीका था, यानी आप ऐसा कर सकते F1 वाला पहले पहन लीजिए, बाकी से छोड़ दीजिए, F2 पहन लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, F3 यानी एक दिन में आपके पास ये 7 तरीके थे पहनने के लिए। कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैंने 5 और जोड़ दिया तो एक दिन में आपके पास 12 तरीके थे, इनमें से 12 में से कोई एक आपको यूज करना पड़ेगा। कोई दिक्कत की, एक साथ आप 2 पहन नहीं पाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ रहा?
अब देखो, ये कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सम रूल। क्या कहते हैं वो? क्या नाम रखा हम लोगों ने? सम रूल। हाँ बेटा, वहां घुसा दो। सम, इसका क्या नाम है? सम रूल। हाँ भाई बेटा, भाई बेटा, and apply when one event has to happen, भाई बेटा, out of the given visual। अच्छा यार, सम रूल इसको कहते हैं। हाँ, सम रूल में, सम रूल में क्या होता है, किसी एक को कर देने के बाद सब अपने आप भी कंप्लीट हो जाता है। सम रूल में क्या होता है, इस सातवीं से किसी एक को चुन लिया तो काम हो गया। लेकिन क्या मतलब? तो सम रूल का मतलब होता है कि किसी एक को भी कर देने पे बाकी सारे इवेंट अपने आप हो गए। वन इवेंट हैज टू हैपन आउट ऑफ द गिवन दिस ज्वाइंट इवेंट। मतलब ये सब एक दूसरे से कोई ज्वाइंट नहीं है। अगर ये कर लिए तो ये वाला तो कोई असर पड़ेगा नहीं। तो एक इवेंट इसमें से, हाँ ठीक है, एक इवेंट कोई कर लीजिए, वन इवेंट, मैं पता है, विथ विथ दिस ज्वाइंट इवेंट, ये सब आपस में कोई ज्वाइंट नहीं है। वो समझ में आ रहा है? तो इन सातों में से, उधर उधर उधर, इन सातों में से किसी एक को भी कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं सम रूल। और एक को आप इवेंट ले लिए, बाकी डिसज्वाइंट इवेंट अपने आप हो जाएगा, तो ये कहलाता है सम रूल। ठीक है, हमारे पास जैसे मान लेते हैं कि फुल को बेयर करने का इवेंट जो है, टोटल इवेंट ए है। हम्म, बोल दो कि रख लीजिए अपना घर, छोड़ दो। स्लीप, फुल स्लीप लेते हैं। क्या लेते हैं? फुल स्लीप। कोई दिक्कत नहीं। फुल स्लीप के इवेंट को मान लेते हैं इवेंट ए। क्या मान लेते हैं वो? इवेंट ए। और हाफ स्लीप को मान लेते हैं शर्ट को मान लेते हैं इवेंट बी। कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ रहा है? और देन ए कैन हैपन इन 3 वे एंड बी कैन हैपन इन 4 वे। ये भी हमने सिखाया था कि फुल शर्ट जो है 3 वे में होगा और हाफ शर्ट जो होगा 4 वे में होगा। और ये एक दूसरे से कुछ भी ज्वाइंट नहीं है। मतलब हाफ का फुल से कोई लेना देना नहीं है, यानी ये डिसज्वाइंट सेट है। यानी कि ए इंटीग्रेशन बी फाई आ जाए, ए इंटीग्रेशन बी क्या आ जाए? फाई आ जाए। कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं। यानी कि अगर आपने हाफ शर्ट पहना तो फुल नहीं पहन पाएगा, फुल पहन लिया तो हाफ नहीं पहन पाएगा। बात समझ में आ रहा? बनस्बत के आप हीरो ना बनिए। ठीक है, ऐसा ना कहते कि हम आज तो दोनों पहन के जाएंगे। हाँ, आप क्या कीजिएगा? हाँ हाँ, तब उसमें मेहमान को कूट देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर आपने फुल पहन लिया तो हाफ नहीं पहनेंगे, हाफ पहन लिया तो ये दोनों क्या हुआ, आपस में एक साथ कभी हैपन नहीं होंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं। सो ए इंटीग्रेशन बी डिसजॉइंट सेट हो जाएगा, नल सेट हमको मिलेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। इट मीन्स ए एंड बी, ए एंड बी कैन नॉट हैपन टुगेदर, कैन नॉट हैपन टुगेदर। तो जब दो से दो अलग अलग इवेंट हो, जो दोनों इवेंट कभी भी एक साथ ना हो, दो अलग अलग इवेंट हो और जो दोनों इवेंट कभी भी एक साथ ना हो, यानी कि उनका इंटरसेक्शन फाई आ जाए, उस कंडीशन में अगर आपको सेलेक्ट करना होगा तो आप सिर्फ ऐड कर दीजिएगा और आप सम रूल का यूज कीजिएगा। वैभव बोलिए, यहां तक में कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा? तो क्या हुआ, इस कंडीशन में आपको नंबर ऑफ वे क्या होगा, आपको नंबर ऑफ वे जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऐड कर देना होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब एक कर देने से अगर दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ता है तो नंबर ऑफ वे आपको क्या करना होगा, सिर्फ ऐड कर देना होगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा है सम रूल। कोई दिक्कत नहीं। या डिसज्वाइंट इवेंट होगा तो आपको सम रूल का यूज करना होगा। वैभव बोलिए, कोई दिक्कत है यहां तक? अब एक और कंडीशन लेते हैं। तो वैभव, आप सम रूल समझ में आया आपको? तो फंडामेंटल में पहला रूल क्या नाम है वैभव? सम रूल। सम रूल में क्या है, जब एक को करने से दूसरे में कोई यहाँ पे नहीं, यानी दोनों एक साथ करने की जरूरत
नहीं है। कोई दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मान लेते हैं हम लोग को 3 शर्ट है और वन ऑफ द शर्ट में बी वेयर पेयर ऑफ द पैंट विथ इट। ठीक है, हमारे पास क्या है? 3 शर्ट है। नाउ मल्टीपल रोल के लिए जाते हैं नेक्स्ट में। मान लीजिए आपके पास शर्ट जो है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 3 शर्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और पैंट्स क्या है? वो पैंट आपके पास 4 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और एक शर्ट के साथ एक पैंट आपको पहनना ही है। एक शर्ट के साथ देखो एक पैंट आपको पहनना ही है। मतलब आपका काम इन दोनों में से एक एक लेने पर ही कंप्लीट होगा। जैसे इसमें शर्ट के साथ हाथ के साथ फुल की जरूरत नहीं है। मगर इसमें क्या हो रहा है विभो, अगर आप शर्ट पैंट नहीं पहने तो आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि ये जो है डिसजॉइंट सेट नहीं है। विभो समझ पा रहे हैं बात को? आप शर्ट और पैंट दोनों पहनेंगे तभी आपका फुल ड्रेस माना जाएगा। बात समझ में कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप ऐसा समझिए कि एक शर्ट S1 है, एक दूसरा था S2, एक तीसरा था S3। कोई दिक्कत की बात नहीं। पैंट था P1, P2, P3, P4। कोई दिक्कत की बात नहीं। आप S1 शर्ट के साथ P1 पैंट पहन सकते थे। तो एक कॉम्बिनेशन आपके पास क्या आया? S1 P1। S1 शर्ट के साथ आप P2 पहन सकते थे। एक कॉम्बिनेशन क्या आया? बेसिकली परम्यूटेशन ये है। फिर इसके साथ दूसरा पहन सकते थे S1 के साथ P3। फिर तीसरा कर सकते थे S1, ये 1 है, गलती से गया, S1 के साथ P4 कर सकते थे। तो ये हुआ। और जब तक ये नहीं करेगा काम कंप्लीट नहीं होगा। दूसरा कंडीशन हो सकता था कि आप S2 के साथ P1 कर सकते थे। तो S2 P1 आप कर सकते थे। S2 के साथ P2 आप कर सकते थे। S3 के साथ P3 हाँ सॉरी S2 P3 और आप कर सकते थे वो S3। कोई दिक्कत की बात है? वो समझ में आ रहा है? फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप S1 के साथ P1 सॉरी S1 का S3 कोई दिक्कत की बात नहीं। आप कर सकते थे S3 के साथ P1, S3 के साथ P2, S3 के साथ P3, S3 के साथ P4। तो आप ऐसे कर सकते थे S1 के साथ S3 के साथ P1, S3 के साथ P2, S3 के साथ P3, S3 के साथ P4। तो आपका टोटल कितना हुआ? 4 4 4 कितना हो गया? 12। तो यहाँ देखिए ये 4, ये 4, ये 4, यानी कि 4 + 4 + 4 हो सकता है ना? तो इसको आप ऐसे कॉमन भी तो ले सकते थे ना, 4 कॉमन ले लीजिए। तो अंदर में क्या बच जाएगा? 1 + 1 + 1। तो क्या हो जाएगा? 4 × 3। सो अगर दो काम एक साथ करने पे ही काम कंप्लीट होगा तो जितना काम है आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। देखिए 3 × 4, ये 3 था और ये 4 था। तो 3 × 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 12 आ रहा, यहाँ पे भी 12 है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगा विभव? ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है? तो अगर दोनों में से कोई एक काम करने पे काम हो जाएगा तो सम रूल, दोनों करने पे काम होगा या तीनों करने पे काम होगा तो क्या यूज होगा विभव? मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन।
क्या हो जाएगा? वो समझ में आया? एक सम रूल पढ़ा हम लोगों ने, एक पढ़ा मल्टीप्लिकेशन। कोई दिक्कत की बात है तो वो बोलिए, समझ में आ रहा है? तो ये हुआ अलग अलग तरीका, ठीक है। देखो एक साथ और समझते हैं, ये हो गया, ये एक दूसरा देखते हैं, एक और लेते हैं। देखिए मान लीजिए वो इधर देखेंगे, मान लीजिए कि सिटी ए है और एक सिटी बी है और एक सिटी सी है, कोई, और आपको सिटी ए से सिटी सी तक जाना है। सिटी ए से सिटी बी तक जाने के लिए 4 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं वो? 4। कितने रास्ते हैं यहां से जाने के? 4। और फिर बी से सी तक जाने का कितना रास्ता है? 3। तो आप कितने वे में वहां पहुंचेंगे? तो आपका कितना परमुटेशन या कॉम्बिनेशन अगर हम लोग बात करें तो कितना होगा? बात समझ में आ रहा? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कितना होगा? तो देखिए ये मान लीजिए सिटी ए, यहां से जाने कितने रास्ते हैं? 4। मान लीजिए रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, 4 रास्ते। और यहां से जाने का कितने हैं? सी पे 3। तो देखिए आप ए से बी गए, मान लीजिए ए से बी गए रूट नंबर 1 से, ठीक है। बी से सी जाने के फिर 3 रास्ते हैं। कोई दिक्कत की बात है? R1, R2, R3, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ए से बी जाने के एक रास्ते और यहां से जाने के 3 रास्ते। तो आप मान लीजिए ए से बी गए, फिर यहाँ बी से सी जो जा रहे थे वो आपने लिया R1, 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 R2, R2, R3। फिर सेम होगा इसका भी, 1 से 3। फिर यहाँ पे भी होगा 1, 2, 3। फिर यहाँ पे भी होगा 3। बात समझ में आ रहा है? तो पहला रूट लेते हैं तो आपके पास 3 है, फिर अलग रास्ते। फिर दूसरा रूट लेते हैं 3 है, फिर तीसरा रूट लेते हैं 3 है, फिर चौथा रूट लेते हैं तो 3 है। तो बेसिकली यहां से यहां में आपको 3 है, यहां से यहां में 3 है, यहां से यहां में 3 है, यहां से टोटल कितना हो गया? अगर आप देखते हैं तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 इंटू 4। तो अगर दोनों जो हुआ एक तरह से दोनों के करने पे काम कंप्लीट हुआ तो आपके पास कितने रास्ते हो गए? वो मल्टीपल कर देंगे। क्या कर देंगे बाबा? मल्टीपल कर देंगे। समझ में आ रहा है बाबा मैं बात को कि फिर समझाऊं? अगर एक तरह से कोई काम कंप्लीट हो जाए तो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आप सिर्फ ऐड कर देंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आप सिर्फ उसको क्या कर देंगे बेबो? ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर दो तरह से वो काम कंप्लीट होगा तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आप क्या करेंगे? उसको मल्टीपल कर। कोई दिक्कत की बात नहीं। और जैसे ऐसा हुआ आपके स्कूल में जाने का इन करने का 4 दरवाजा है। मान लीजिए एंट्रेंस नंबर 1, एंट्रेंस नंबर 2, एंट्रेंस नंबर 3, एंट्रेंस नंबर 4। कोई दिक्कत की बात नहीं। और वहां से निकलने का 3 दरवाजा है, एग्जिट नंबर 1, एग्जिट नंबर 2, एग्जिट नंबर 3। तो अगर आप इंटर करेंगे तो निकलेंगे तभी तो काम कंप्लीट होगा, तो कंप्लीट तो होगा नहीं। अगर आप स्कूल में इंटर करे हैं और निकले, घर से गए पढ़ने, फिर पढ़ते तो लौटेंगे ना, कि स्कूल में रह जाएंगे, तो 2 घंटे कंप्लीट होगा। तो पहला वाले के लिए 3 तरीका, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरे वाले के लिए 3 तरीका, तीसरे वाले के लिए 3 कितना हो जाएगा? 3 इंटू। बात समझ में आया? क्योंकि दोनों काम कंप्लीट होने पे आप देखिए कभी कभी हम लोग क्या होता है, कॉलोनी में ऐसा होता है
आप देखें, समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप जाते हैं कभी कभी किसी जगह पे, तो वो लोग दो एंट्री बनाए हैं, है ना, किसी किसी मॉल में चाहे किसी घर में जाते दो एंट्री बनाए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, और एक एग्जिट बनती है। तो इसके लिए एक, इसके लिए एक, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 इंटू, कोई दिक्कत नहीं। तो सिर्फ उनके पास दो ही परम्यूटेशन, ये दो ही रास्ते हैं उसमें इन और आउट करने के, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आ रहा है बात को? अच्छा, मगर मान लीजिए इसको उन्होंने कर दिया 4, दो एंट्री दो एग्जिस्ट, तो टू कितना हो गया 4। तो फायदा क्या हो, सिर्फ एक रास्ता बढ़ा दिए, तो एग्जिट अगर भगदड़ होगा तो आदमी के पास 4 तरीके होंगे। बात समझ में आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर एग्जाम कर लो कि इधर से निकलना है, इधर से, तो 4 तरीके हैं एंट्री। मान लो इधर से कोई भागता हुआ आ रहा है दूसरे रूम से, तो इधर से घुस के निकलने का इसके पास 4 तरीका होगा। आराम होगा कि नहीं? तो यही जो होता है, हम लोग एग्जिट नीति बनाते हैं तो सरकार ऐसे रूल बनाता है, भाई इतना एंट्री होना चाहिए, इतना एग्जिट होना चाहिए, चाहे इतना रास्ता हो, इतना ये हो ये हो, कोई दिक्कत की बात है? समझ में आ रहा है? तो ये हो, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये रास्ता, ये तरीका हुआ इमरजेंसी एग्जिट, ऐसा कुछ कर करके हम लोगों ने कुछ कुछ विभव किया है, समझा है ना? हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये हो गया हमारा एक तरीका, ठीक है। तो ये सब जो है प्रोडक्ट रूल और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के स्टेट पे आते हैं। प्रोडक्ट रूल और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और हम लोगों ने प्लस रूल भी विभव देखा। कोई दिक्कत की बात है? विभव समझ पा रहे हैं? आते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल। हम आते हैं, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बात नहीं। फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? देखो, इफ एनी ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन एन वे, कोई एक ऑपरेशन है जो एम वे से हो सकता है, एंड क्रॉसपॉन्डिंग इज एम वे, और हर एम वे के क्रॉसपॉन्डिंग, इस एम वे के क्रॉसपॉन्डिंग, इस एम वे के क्रॉसपॉन्डिंग, है ना, एन ऑपरेशन, यानी कि एक एम वे में से एक लेंगे तो एन, फिर दूसरा लेंगे तो एन, फिर तीसरा लेंगे तो एन, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसा अभी हमने बताया आपको कि 3 एंट्री है और 2 एग्जिट है, तो फर्स्ट के लिए 2, सेकेंड के लिए 2, थर्ड के लिए 2। तो हर एम वे के लिए एन है, तो पहला एम के लिए यानी 1 के लिए एम, दूसरा 2 के लिए एन। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? इस तरह सो टोटल कितना है, तो ये ऑपरेशन एक साथ होने की संभावना कितना है, एम इंटू एन, यानी 5 रास्ता घुसने का है, 2 रास्ता निकलना है, टोटल कितना हो रहा है 5 इंटू 2। कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ रहा है? तो इसमें मल्टीपल के लिए एक हम लोगों ने सिग्नल यूज किया एंड, याद रखिएगा जहां मल्टीपल होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एंड। क्या यूज करेंगे वो, and। कोई दिक्कत की बात है वो तो बोलिए, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो अच्छा, मान लीजिए एक 3 हो, एक हो एम, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो मान लिया ऐसा हो, एक बड़ा रूम, ठीक है, इसमें इंटर करना है, फिर यहां से एक छोटा रूम में इंटर करना है, पकड़ लीजिए, इसमें जाने का है एम, फिर यहां से इसमें अंदर करने का है एन, फिर यहां से निकलने का है, मान लीजिए एन एम पी, तो टोटल क्या हो जाएगा एन एन, तो तीनों आपस में क्या हो जाएगा वो, मल्टीपल। कोई दिक्कत? तो अगर कोई तरीका ऐसा है जिसमें कोई एक भी करने से काम पूरा हो जाए, तो इन तीनों को जोड़ते हैं। अगर तीनों को करने से काम पूरा होगा तो तीनों को मल्टीपल। अगर सिर्फ एम करने से भी मेरा काम हो जाता, या सिर्फ एन करने से भी मेरा काम हो जाता, या सिर्फ एन पी करने से भी काम हो जाता, तो मेरा टोटल होता एन एन प्लस, मगर तीनों करने के बाद ही काम होगा तो एन एन पी। कोई दिक्कत की बात है? समझ में आ रहा है बात को?
देयर आर 10 बस। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। करा देयर आर 10 buses running between x and y। x और y के बीच में 10 बस दौड़ रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं। इन हाउ मेनी वे कैन ए मैन गो फ्रॉम x टू y एंड रिटर्न फ्रॉम बस। ठीक, कोई दिक्कत की बात है? बहुत समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिफरेंट भाई, डिफरेंट बस देखना, समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, एक से जाने के लिए मान लो तुम्हारे पास x से y जाना है। x से y जाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो तुम्हारे पास एक तरीका है कि तुम B1 लेके जाओ, दूसरा तरीका है B2 लेके जाओ, तीसरा तरीका है B3 लेके जाओ। बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3। कोई दिक्कत की बात है? बात समझ में आ रहा है? चौथा तरीका है B4 लेके जाओ, पांचवा तरीका है B5 लेके जाओ, छठा तरीका है B6 लेके जाओ, सातवां तरीका है B7 लेके जाओ, आठवां तरीका है B8 लेके जाओ, नौवां तरीका है B9 लेके जाओ, और 10वां तरीका है B10 लेके जाओ। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जाने का कुल तरीका कितना हो गया वो? 10। अब बी पे भी तुम पहुंच गए, मान लो ये बी है, बी मतलब वाई पहुंच गया। अब वाई से तुमको लौटना है, मान लो तुमने B1 लिया है, अब B1 रास्ते से नहीं लौट सकते हो, तो बचा हुआ रास्ता कितने का होगा तुम्हारे पास? 9। जिस रास्ते से गए हो, जिस रास्ते से, जिस बस से गए हो, फिर उसी बस से तुमको नहीं लौटना है। तो जाने के लिए तुम्हारे पास 10 था, और मान लो तुम B1 बस से गए थे, तो अब B1 बस से तुम नहीं लौट सकते हो। आने के लिए कितना हो गया तुम्हारे पास? 9। जाने के लिए तुम्हारा 10, आने के लिए कितना था? 9। तो बेसिकली हो जाएगा 10 into 9। तुम्हारे पास 90 मेथड है जाकर लौटने के लिए, क्योंकि जाना है और लौटना है, तभी दोनों काम हो, इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है। सिर्फ जाना नहीं है, जाना है और लौटना है। तो जाने के लिए 10 बस है। मान लो तुम्हारे स्कूल में हम लोगों ने कहा कि भैया देखो बेबो, तुम, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर से स्कूल, तुम्हारे घर से स्कूल जाने का 10 रास्ता है या 5 रास्ता है, 1 2 3 4 5। तो मान लो तुमने रूट नंबर 1 लिया, रूट नंबर 2 लिया, रूट नंबर 3 लिया, रूट नंबर 4 लिया, रूट नंबर 5 लिया। जाते वक्त तुम्हारा क्या हो गया? रूट नंबर 1 पे लड़ाई हो गया। तो जाते वक्त तुम्हारे पास ऑप्शन था कि तुम इन पांचों में से कोई एक चुनो, चुन ली। मगर आते वक्त तुम्हारे लड़ाई हो गया, लौटोगे तो तुमको फूट देगा यहाँ पे। वो तुम्हारे बैठे हुए दोस्त वाले जो तुमको तुम लड़के आए हो, तो तुम आते हो किससे आओगे? नहीं आओगे। तब आने के लिए तुम्हारे पास रूट कितना है? 4। तो तुम्हारे पास टोटल कितना हो गया? सिलेक्शन तरीका कितना हो गया? काउंटिंग तरीका कितना? बात समझ में आ रहा है विभव? जब ऐसा होगा तो तुम क्या यूज करोगे? एंड, याद रखना, गो एंड बैक। बात समझ में आ रहा? कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एंड रहेगा तो समझ रहा है मल्टीप्लाई करना है, एंड रहेगा तो क्या समझ रहा? मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है विभव? तो ये सब लिखना ना 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 ना, ये सब लिखना उखना नहीं है, बस बना देना है। लिखना उखना नहीं है, ठीक है? ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा वो, लिखना उखना नहीं है, बस बना देना है। भैया जाने का ऐसे थोड़ा फिगर बना दो, थोड़ा अच्छा लगने के लिए, थोड़ा बढ़िया लगेगा, थोड़ा नंबर उठ जाएगा, बस हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं। बाद में तो इसको यूं ही मुंह मुंह से ही तुम बना दो। देखो, अब एक और सवाल, तुम्हारे पास कुछ डिजिट है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, तुम्हारे पास एक डिजिट है 1 2 3 4 5। तुम्हारे पास 5 डिजिट है, इसमें से तुमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो मान लो ये तुम्हारा 3 डिजिट का नंबर, कोई दिक्कत क्या है? तो ये मान लो तुम्हारा फर्स्ट प्लेस, वंस, 10, 100। तो पहला प्लेस पे तुम इन पांचों में से कोई एक रख सकते हो। तो ऑप्शन है कि इन पांचों में से कोई एक तुम रख सकते हो। तो पहला प्लेस में तुम्हारा ऑप्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल में तुमने 3 रख दिया, तो दूसरे प्लेस पे ऑप्शन कितना बचेगा? सिर्फ 4। मान लो तुमने 1 रख दिया, तो तीसरे प्लेस पे ऑप्शन कितना बचा? 3। और चूंकि तुमको 3 डिजिट का नंबर बनाना तो तीनों लोग चाहिए तुमको, तो टोटल वे क्या हो जाएगा? 3 into 4 into 5। समझ में आया वैभव? कोई फिर समझाओ? ठीक, वैभव देखो, मान लो तुम्हारे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5। इससे तुमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, और ये भी याद रखना है वैभव
कि तुम नंबर रिपीट नहीं कर सकते। क्या है वो? नंबर रिपीट नहीं कर सकते हो। तो तुम पहले वंस प्लेस पर रखोगे देखो, फिर टेंस, बचपन में ये करते थे ना, टेंस फिर 100 पे रखोगे, यही करोगे ना। तो वंस प्लेस पर रखने के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन कितना है? इन पांचों में से कोई एक रख सकते हो, कोई एक से रख सकते हो ना। तो इन पांचों में से कोई, तुम्हारे पास ऑप्शन कितना 1 प्लस पर रखने के लिए? 5। कोई दिक्कत की बात? क्योंकि पांच डिजिट था, वन, या तो तुम 1 रखो, या तो तुम 2 रखो, या तो तुम 3 रखो, या तो तुम 4 रखो, या तो 5 कैंसिल हो जाए। मान हाँ, तुमने मान लो तुमने 3 रख दिया एग्जाम्पल में। आप सेकंड प्लेस में नंबर रखना कितना है? सिर्फ 4 है, या तो 1 रखोगे, या तो 2, या तो 3, या तो 4। कोई दिक्कत की बात है? ऑप्शन कितना हो गया? 4। मान लो तुमने उस वक्त 5 रख दिया, तो अब ऑप्शन कितना बच गया? 1 2। बात समझ में आया? तब तुम्हारा कॉम्बिनेशन। मगर मान लो कि तुमको ये तब जब रिपीटिंग अलाउ नहीं है, यानी जो नंबर रख दो फिर दोबारा नहीं ले सकते हो। मान लो ऐसा करते कि नहीं, नंबर रिपीटिंग अलाउ है, तो पहला वाला में भी तुम 5 रख दो, क्योंकि इन 5 में से कोई रख सकते हो। फिर दूसरा वाला में 5, क्योंकि रिपीटिंग अलाउ है, जो रखे तो वो भी रख सकते हो वापस। तीसरा वाला में 5, तो तुम्हारे पास हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। इस कंडीशन में होगा 3 इंटू 4 इंटू। कोई दिक्कत की बात नहीं? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बात है? तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा 60, इसमें हो जाएगा तुम्हारा 125। कोई दिक्कत की बात नहीं? अब ऐसा समझो, तुम तुम ट्रेन में भागा दौड़ी देखते हो ना, कि पहले 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 देखो, ये मान लो ट्रेन में 3 सीट है। कितना सीट है वो? 3 या 4 मान लो, ठीक है। तुम लोग 10 लोग थे, ट्रेन में इंटर किए, पकड़ लो एक आदमी पहले इंटर किया, तो उसके पास ऑप्शन कितना है? P1 के पास 4। P2 जब गया तो एक तो सीट बढ़ गया, तो ऑप्शन कितना होगा? 3। P3 गया तो एक तो और सीट बढ़ गया। P4 गया तो कितना हो गया? 1। तो टोटल कितना होगा? P 12 24। कोई दिक्कत की बात है तो बोलो, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बात है? तो ये तुम्हारा इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा और समझा। कोई दिक्कत नहीं? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का और काउंटिंग का रिलेशन देखा, कब मल्टीप्लाई होगा, कब ऐड होगा। कोई दिक्कत की बात है विभव? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बात नहीं? तो ये होगा। एक और देखो। इसमें फैक्टोरियल भी आएगा ना? हाँ, इसके विभव इस शुरू में, हाँ, स्कूल में जो हम बाइनोमियल पढ़ा है ना, तो कॉम्बिनेशन का यूज किया है ना, तो ये दोनों एक जगह मिक्स कर लेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है? कह रहा है कि हाउ मेनी ऑड नंबर लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म बिटवीन इतना इतना। ठीक है, आप देखेंगे समझेंगे। देखिए 0 2 5 7, इसका रिपीटेशन अलाउ है, इसका यूज कर कर आप कितना 1000 से कम नंबर बना सकते हैं। थोड़ा विभव इसको बनाइएगा तो देखिएगा, तो नहीं होगा तो हम बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने एक बच्चा वाला बात देखा, स्टार्टिंग किया एक बच्चा वाला बात से, एकदम छोटा सा छोटंकू सा बात स्टार्ट किया कि विभव के पास 40 बुक थे, 40 बुक था, उसमें से 20 बुक सेलेक्ट करना था, फिर उस 20 बुक जो सेलेक्ट था फिर उसको अरेंज करना था। तो बेसिकली इस कंडीशन में एक सिलेक्शन और एक अरेंजमेंट का खेल हुआ। सिलेक्शन का जो खेल हुआ उसको हम लोगों ने कहा ओनली सिलेक्शन कॉम्बिनेशन, जहां पे सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों हुआ परमुटेशन। सिलेक्शन करते वक्त ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है, परमुटेशन करते वक्त ऑर्डर का लेना देना है, इसलिए परमुटेशन ज्यादा होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ रहा है? फिर हम लोगों ने सिलेक्शन और परमुटेशन का कुछ देखा, फिर हमने देखा किस किस कंडीशन में सिलेक्शन होगा। जैसे एक टीम बनाना तो सिलेक्शन होगा, है ना, कमिटी बनाना तो सिलेक्शन होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी बुक को सेल्फ में सजाना है तो परमुटेशन होगा, किसी नंबर से डिजिट बनाना है, किसी डिजिट से नंबर बनाना है तो सिलेक्शन होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, सॉरी परमुटेशन होगा। किसी वर्ड, किसी लेटर से वर्ड बनाना है तब परमुटेशन होगा। फिर हमने देखा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कब ऐड होगा, कब क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई होगा। ऐड के वक्त हम लोग का सम ऑफ ऐड होता है, उस वक्त और का यूज करते हैं, और वहां पे इंटीग्रेशन जब हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं तो 5 आता है। कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कोई दो काम एक साथ करते हैं और बिना इन दोनों काम के काम कंप्लीट नहीं होगा तो उस वक्त एंड यूज करेंगे, मल्टीप्लाई होगा।
दोनों में से किसी एक का कर देने पर उसको और यूज़ करेंगे और सम होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना? और हम लोगों ने देखा कब-कब मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे-कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने बहुत देखा और समझा, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक में भी और हम लोग देखेंगे और समझेंगे।